Hello everyone, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू इमेज क्लासेस चैनल एंड टुडे आई एम हेयर टू इंट्रोड्यूस यू अबाउट वन ऑफ द सर्टिफिकेट कोर्सेज। तो आप लोगों को एक वीडियो शॉर्ट्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कौन कौन से सर्टिफिकेट कोर्सेज अवेलेबल है। तो आज मैं सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूँ इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स की। इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स का इंस्ट्रक्टर मैं ही रहूँगा। अगर आप मेरे क्वालिफिकेशंस की बात करें तो मैंने बीए, एमए और 2 बार एमए किया है इंग्लिश से और 1 बार इंग्लिश लिटरेचर से। उसके बाद मैंने पीजीसीटीई एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है आफ्टर मास्टर्स पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन टीचिंग इंग्लिश। तो ये जो कोर्स है ये मैंने किया था द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने टीएफएल टीचिंग इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज, इसका मास्टर्स लेवल मैंने लंदन कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग से किया है। तो ये रहे मेरे क्वालिफिकेशंस। और एक्सपीरियंस की बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव मोर दैन 10 years ऑफ एक्सपीरियंस एज वी ऑल नो, एंड आई हैव ऑल्सो 1 year एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम यूके, यूनाइटेड किंगडम की मैं बात कर रहा हूँ। पूरा 1 साल मैंने उन बच्चों को पढ़ाया है एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि मैंने उनको पढ़ाया क्या है। आई टॉट देम इंग्लिश ग्रामर। चलिए तो हम बात करेंगे इंग्लिश कम्युनिकेशन की। तो आपका जो कोर्स है इंग्लिश कम्युनिकेशन का, उसमें हम लोग किस तरीके से इस कोर्स को लेकर के चलेंगे, इसका ड्यूरेशन क्या रहेगा। तो ड्यूरेशन आपको मालूम है 6 months का ड्यूरेशन है, यानी 6 months में वी आर गोइंग टू एंड दिस कोर्स बाय द एंड ऑफ द अक्टूबर के एंड तक ये कोर्स चलेगा। और इसमें कौन कौन से क्लास के बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं? क्लास 5th से लेके क्लास 12th के बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये कम्युनिकेशन बिल्कुल 0 लेवल से शुरू होगा और नेक्स्ट लेवल तक जाएगा। तो इसमें कम्युनिकेशन की जब बात आती है इंग्लिश कम्युनिकेशन की, तो लेवल ऑलमोस्ट सेम होता है बच्चों का। तो कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर इट इज़। ठीक है, कम्युनिकेशन कोई जादू की छड़ी नहीं है। कम्युनिकेशन में कोई ऐसा कोई घुट्टी नहीं है, कोई ऐसा टोनिक नहीं है जो आप देखते हैं कि स्पोकन क्लासेस वाले लोग बोलते हैं कि आपको 10 days में, कोई कहता है 20 days में, कोई कहता है 6 months में हम आपको मास्टर बना देंगे। माई थॉट इज़ डिफरेंट ऑन दैट, क्योंकि लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन है, इट हैज़ टू कम विद द प्रैक्टिस। और कभी भी इसको हम मास्टरी कोई फिक्स नंबर ऑफ डेज में नहीं कर सकते। बट ये है कि आपको बेसिक कम्युनिकेशन, यानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है कॉन्फिडेंस, वो ज़रूर बिल्डअप हो जाएगा। हम लोग वर्क करेंगे कॉन्फिडेंस पे, हम लोग वर्क करेंगे वोकैबुलरी पे, हम लोग वर्क करेंगे सेंटेंस फ्रेमिंग पे, हम लोग वर्क करेंगे कि व्हाट आर द अप्रोप्रिएट फ्रेजेस विच वी कैन यूज़, कौन कौन से फ्रेज है, कौन कौन से सेंटेंसेस है जो जनरली हम यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अपने क्लास में करेंगे और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होगा। तो हम लोग ग्रामर पे भी फोकस करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ग्रामर को छोड़ दें या सिर्फ ग्रामर पे फोकस करें। हमारा जो पूरा प्लान है, जो हमारा ये पूरे कोर्स का जो आउटलाइन है, इसमें ग्रामर भी है, वोकैबुलरी भी है, सेंटेंस फ्रेमिंग भी है एंड पब्लिक स्पीकिंग भी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है पब्लिक स्पीकिंग। हाउ यू फेस द पीपल अराउंड यू, हाउ यू फेस द कैमरा, ये सारी चीज़ों पे हम लोग मेहनत करेंगे। एंड इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आपको बहुत फ़ायदा आएगा, आपको बहुत कॉन्फिडेंस होगा। एंड आई गेस कि आप लोग अपने अपने स्कूल्स में कॉन्फिडेंस के साथ कम्युनिकेशन में पार्ट लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। जनरली क्या होता है कि एक बच्चा शाय फील करता है जब देखता है कि 2 लोग इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, वो शाय फील होता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर प्रॉपर कॉन्फिडेंस नहीं है। और कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है? उसकी वजह यह है कि लैक ऑफ वोकैबुलरी। तो हम लोग उस पर भी काम करेंगे और ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप सोचिए, आप इमेजिन करिए कि मैंने यूके के बच्चों को ग्रामर पढ़ाया। यूके इज़ नोन फॉर इंग्लिश, है ना। यूके ने दुनिया को इंग्लिश सिखाया और आज उन्हीं के बच्चों को इंडिया का कोई टीचर पढ़ाया है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल मास्टर्स लेवल पे, नहीं, वो सब बराबर है। व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन आप लोग भी इसको मास्टर कर सकते हैं। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। द ओनली थिंग इज़ दैट कि आपका डेडिकेशन इसमें चाहिए।
अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि सर इसकी क्या ज़रूरत है, क्या सिर्फ ये स्कूल में कम्युनिकेशन तक है? नहीं, वेल हम बात करेंगे, इंग्लिश को कहा जाता है इट इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज। ग्लोबल लैंग्वेज का मतलब है कि जब आप जॉब वगैरह के लिए जाएंगे कहीं पर भी, तो इंग्लिश को प्रायोरिटी दी जाती है, आपसे इंग्लिश में कम्युनिकेशन किया जाता है और इंग्लिश के ही बेसिस पे मोस्ट ऑफ द टाइम वो सिलेक्शन भी लेते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया वो यही रखते हैं कि हाउ वेल यू आर इन कम्युनिकेटिंग विथ अदर्स। इसके अलावा और इंग्लिश का यूज़ कहाँ आता है? मोस्ट ऑफ द बुक्स, मोस्ट ऑफ द लिटरेचर दे आर इन इंग्लिश, मोस्ट ऑफ द स्टडी मटेरियल्स दे आर इन इंग्लिश। तो आपको जाहिर सी बात है उसको समझने के लिए, उसको पढ़ने के लिए आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा कहीं पर भी आप ट्रैवल करते हैं, आप लोगों से कैसे कम्युनिकेट करेंगे? क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो कोई फ्रांस में रह रहा है, कोई जर्मनी में रह रहा है, कोई सऊदी अरेबिया में रह रहा है, कोई श्रीलंका में रह रहा है, कोई चाइना में रह रहा है। द ओनली थिंग यू कैन हैव, द ओनली कॉमन लैंग्वेज यू कैन हैव विल बी इंग्लिश। तो आप इंग्लिश के थ्रू उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। इवन जब हम इंडिया की बात करेंगे, हमारे कंट्री की, इफ़ यू गो टू द नॉर्दर्न पार्ट, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट इनफैक्ट, या साउथ में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर भी हिंदी इज़ नॉट देयर लैंग्वेज, उनका कुछ और लैंग्वेज है। द कॉमन थिंग विच विल कनेक्ट यू टू देम विल बी इंग्लिश। इसीलिए इंग्लिश के बारे में ये भी कहा जाता है कि इंग्लिश इज़ द पासपोर्ट टू द मॉडर्न वर्ल्ड, कि जितना ज़्यादा आप इंग्लिश को अच्छे से करेंगे कम्युनिकेशन को, उतना आप और मॉडर्न हो रहे। इसके अलावा और भी कई सारे प्रोवर्ब्स है कि इट इज़ नॉट जस्ट अ लैंग्वेज बट इट इज़ स्किल फॉर लाइफ, क्योंकि हर एक चीज़, हर एक जो आपका इंस्ट्रक्शन है उसका मीडियम क्या होता है? इंग्लिश होता है। तो वेल ये सारी बातें हैं, इसके और भी कई फ़ायदे हैं, पर्सनल एक्सपीरियंसेस है मेरे, जब मैंने इंग्लिश को यूज़ किया था लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए, तो क्या उनका वो रहा, ये सारी चीज़ें हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। वेल तो अभी के लिए इतना ही। आप लोगों को मैं फिर से बोलूं कि आप लोग जल्द से जल्द इस कोर्स को चूज़ करें, क्योंकि दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। आपके एकेडमिक्स में भी उतना ही हेल्प करेगा। आप इमेजिन करें कि लैंग्वेज को छोड़ करके आपका मैथ, साइंस, एसएसटी सबका मीडियम क्या है? सबका मीडियम इंग्लिश है। तो आपका इंग्लिश अच्छा होना चाहिए। अगर आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है तो मैथ्स जो है आपका ख़राब हो सकता है। यू कैन बी गुड इन मैथ्स, लेकिन क्वेश्चन को समझने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। यू कैन बी गुड इन साइंस बट क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम इन दिस इंग्लिश कम्युनिकेशन कोर्स। तो ज़्यादा डिले न करें। जो बच्चे हमारे इमेज क्लासेस के नहीं हैं, अगर वो ये सर्टिफिकेट कोर्स को लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये ओपन है। 2999, यानी ऑफलाइन में आप आ सकते हैं, सैटरडे को हमारे यहाँ कोर्स अटेंड कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन में आप लेना चाह रहे हैं तो 999। और लास्ट ईयर से इस बार कुछ डिफरेंट तरीके से इसको किया जाएगा। तो वेल आप कनेक्टेड रहिए, और बाकी और भी सर्टिफिकेट कोर्स का उनके इंस्ट्रक्टर के साथ वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। तो आप लोग सारे वीडियोस को देखें, उसके बाद आप डिसाइड करें। बट एज एन इंग्लिश कम्युनिकेशन इंस्ट्रक्टर मैं आप लोगों को बोलूँगा कि यू ऑल शुड टेक English communication, because this is the passport to the modern world, and I want you all to enter the modern world as soon as possible. So I am ready to welcome you all in the first class which will begin on the coming Saturday. So meet you in the class. Bye bye.